जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। पुष्पदंत का दूत बनकर शंखचूड़ के पास जाना और शंखचूड़ के द्वारा तुलसी के प्रति ज्ञानोपदेश। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए। देवता भी अपने स्थानों को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेवी जी ने आसन जमा लिया। गंधर्वजात चित्ररथ शंकर का बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक चंद्रचूड़ के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर चित्ररथ उसी क्षण चंद्रचूड़ के नगर की ओर चल दिया। दानवराज की पुरी अमरावती से भी श्रेष्ठ थी। कुबेर का नगर उसके सामने तुच्छ था। उस नगर की लंबाई 10 योजन थी और चौड़ाई 5 योजन। सब ठीक मणि के समान रत्नों से वह बना था। नगर के चारों ओर वाहन थे। 7 खाइयों और 7 दुर्गों से वह सुरक्षित था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों सुंदर सड़कें और मणिमय विचित्र वेदियां थी। व्यापार कुशल पुरुषों के द्वारा बनवाए हुए भवन और ऊंचे ऊंचे महल चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तु भरी थी। सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र दिव्य एवं सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। मुने इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर चित्ररथ ने शंखचूड़ का भवन देखा। वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था। नगर की आकृति वलय के समान गोल थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्ण चंद्रमंडल हो। प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान 4 परिखाएं उसे सुरक्षित किए हुए थी। शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमता से उसमें जा सकते थे। अत्यंत उच्च गगन स्पर्शी तथा मणि से निर्मित कंगुरे से वह भवन सुशोभित था। 12 द्वारों से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मंदिर, बहुत से सोपान तथा रत्नमय खंभे थे। एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत ने दूसरे प्रधान द्वार को भी देखा। उस द्वार पर हाथ में त्रिशूल लिए एक पुरुष विराजमान था। उसके मुख पर हंसी छाई थी। उसकी पीली आंखें थी। उसके शरीर का रंग तांबे के सदृश लाल था। भय उत्पन्न करने वाले उस द्वारपाल से आज्ञा पाकर पुष्पदंत आगे बढ़ा और दूसरे द्वार को लांघकर भीतर चला गया। यह दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला है, यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था। इसके बाद पुष्पदंत सबसे भीतर द्वार पर पहुंच गया। वहां द्वारपाल से अनुमति लेकर वह भीतर गया। वहां जाकर देखा परम मनोहर शंखचूड़ राजाओं के मध्य में सुवर्ण के सिंहासन पर बैठा था। उस दिव्य सिंहासन में सर्वोत्तम मणियां जड़ी थी। उसके डंडे रत्न के थे। रत्नों द्वारा बने हुए श्रेष्ठ पुष्पों से उसकी निरंतर शोभा होती थी। ऊपर सोने का सुंदर छत्र तना था। सफेद एवं चमकीले चवर हाथ में लेकर पार्षद चक्रचूड़ की सेवा में संलग्न थे। सुंदर वेश व रत्नमय भूषणों से भूषित होने के कारण वह परम रमणीय जान पड़ता था। मुने उसके गले में माला थी। शरीर पर चंदन का अनुलेपन था। वह 2 महीन उत्तम वस्त्र पहने हुए था। सुंदर वेश वाला वह दानव उस समय असंख्य प्रसिद्ध दानवों से घिरा था। असंख्य अन्य दानव हाथों में अस्त्र लिए इधर उधर घूम रहे थे। इस प्रकार के शंखचूड़ को देखकर पुष्पदंत आश्चर्य में पड़ गया। तदंतर उसने शंकर के कथानुसार युद्ध विषयक संदेह सुनना आरंभ किया। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र प्रभु, मैं शंकर का सेवक हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर की कही बातें ही मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनने की कृपा करें। अब आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दें, क्योंकि वह देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर को भेजा है।
त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय पुष्पभद्र नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। आप यहाँ तो देवताओं का राज्य लौटा दें अथवा युद्ध का निश्चय कर ले। मुझे यह भी बता दें कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर उनको क्या उत्तर दूँ। नारद दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ के मुख पर हंसी छा गई। उसने कहा, दूत, मैं कल प्रातः काल चलूँगा, तुम चलो। तब पुष्पदंत वट के नीचे पधारे हुए भगवान शंकर के पास लौट गया और उनसे शंखचूड़ की बात तो स्वयं उसने अपने मुख से कही थी कह सुनाई। इतने में ही योजना अनुसार कार्तिकेय शंकर के समीप आ पहुँचे। वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिंगाक्ष, बाणासुर, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बशकल, कपिलाख्या, दीर्घदृष्ट, विकट, ताम्रलोचन, कालकंठ, बलिभद्र, कालजिह्वा, कुटीचर, बलोन्मत, रणशलाधि, दुर्जय, दुर्गम, आठों भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नल, कुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल, धर्म, शनि, ईशान और प्रतापी, कामदेव आदि भी आ गए। साथ ही तीखे दाढ़ वाली उग्र दृष्टा कोटरा केट भी तथा स्वयं 8 भुजा से सुशोभित भगवती भद्रकाली भी भयंकर रूप धारण करके वहां पधार गई। यह देवी अतिशय श्रेष्ठ रत्न द्वारा निर्मित विमान पर बैठी थी। उनका विग्रह लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित था। उनके गले में लाल पुष्पों की माला थी। सभी अंग लाल चंदन से अनुलिप्त थे। नाचना, हंसना, हर्ष के उल्लास में भरकर मीठे स्वरों में गाना, भक्तों को अभय प्रदान करना तथा शत्रुओं को डराना उन अभय स्वरूपनी भगवती भद्रकाली का सहज गुण बन गया था। उनके मुख में लंबी बड़ी विकराल जीभ लपलपा रही थी। शंख, चक्र, गदा, पाद, ढाल, तलवार, धनुष, बाण 1 योजन विस्तृत, वार्तुकार, गंभीर, खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन में फैली हुई शक्ति, मुदर, मुसल, वज्र, पाश, कीटक, प्रकाशमान, फलक, वैष्णवास्त्र, वरुणास्त्र, अग्रयास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्व, गरुड़, ब्रह्मा, पर्जन्य, पशुपति शंकर के अस्त्र, जृंभाण अस्त्र, पर्वतास्त्र, महेशास्त्र, वायु का दंड, सम्मोहन अस्त्र, अथर्व वेदोक्त दिव्य अस्त्र तथा दिव्य श्रेष्ठ शतक अस्त्र को धारण करके भगवती भद्रकाली अनंत योगिनियों के साथ वहां आकर विराज गई। उनके साथ में अत्यंत भयंकर असंख्य डाकनियों का यूथ भी सुशोभित था। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्मा राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर भी सहयोग देने के लिए आ पहुँचे। सबको साथ लेकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने पिता चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और सहायता करने के विचार से उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गए। इधर दूध के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई। सुनते ही तुलसी के ओठ और तालु सूख गए। उसका हृदय संताप्त हो उठा। फिर परम साध्वी तुलसी मधुरवाणी में कहने लगी। तुलसी ने कहा, प्राण बंधुनाथ, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठा देव हैं। आप विराजियों, मैं अपने नेत्रों से कुछ समय तक तो आदर पूर्वक आपके दर्शन कर लूं। मेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं। आज मैंने रात के अंतिम क्षण में एक बुरा स्वप्न देखा है। महाराज शंखचूड़ ज्ञानी पुरुष था। तुलसी की बात सुनकर उसने भोजन किया, जल पिया। फिर अवसर पाकर उसने सत्य हितकर एवं यथार्थ वचन तुलसी से कहे। शंखचूड़ बोला, प्रिय, कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र से बंधा है। शुभ हर्ष, शुभ दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन है। समयानुसार वृक्ष उगते, उन पर शाखाएं फैलती, पुष्प लगाते और क्रमशः वह फल से लद जाते हैं। फिर काल ही उन फलों को पकाता भी है। बाद में काल के प्रभाव से
फूल फल कर वह संपूर्ण वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं। सुंदरी समय पर विश्वास उत्पन्न होता है और समय अनुसार उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है। काल की महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन में तत्पर रहते हैं। रुद्र का संहार कार्य भी काल के संकेत पर भी निर्भर है। सभी क्रमशः कालानुसार अपने व्यापार में नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं की भी अधिष्ठात्री देवी भगवती प्राकृति है। उन्हीं को स्पष्टता पाता और संहरता कहते हैं। केवल उन्हीं में काल को नाचने की योग्यता है। उन्हीं को परब्रह्मा परमात्मा कहा जाता है। वह ही समय पर स्वेच्छापूर्वक अपने से अभित्र प्राकृति को आगे करके विश्व में रहने वाले संपूर्ण चराचर पदार्थों को रचती है। सर्वेश सर्वरूप सर्वात्मा और परमेश्वर उनकी उपाधि है, जो जन से जन की सृष्टि करते, जन से जन की रक्षा करते तथा जन से जन का संहार करते हैं। उन्हीं परम प्रभु की अब तुम उपासना करो। उन्हीं की आज्ञा से शीघ्रगामी पवन प्रवाहित होते हैं। सूर्य आकाश में तपते हैं। इंद्र समय अनुसार वर्षा करते हैं। मृत्यु प्राणियों में विचरती है। अग्नि यथावत्सर दाह उत्पन्न करते हैं तथा शीतल चंद्रमा आकाश मंडल में चक्कर लगाते हैं। प्रिय, जो मृत्यु काल के काल यमराज के श्रेष्ठ शासक ब्रह्मा के स्वामी माता की माता जगत की जननी तथा संहार करने वाले की भी संहार करता है, उन परम प्रभु भगवान श्री हरि की शरण में तुम जाओ। यहाँ कौन बंधु है, यहाँ किन के कौन है कांते, जो सबके बंधु हैं तुम उन्हीं की उपासना करो। ब्रह्मा ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया, इससे तुम्हारे साथ जगत के व्यवहार में मैं फंस गया। उन्हें विलग हो जाना विधि की इच्छा पर ही निर्भर है। शोक एवं विपत्ति सामने आने पर अज्ञानी व्यक्ति घबराता है, ना पंडित पुरुष। काल चक्र के क्रम से सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते ही रहते हैं। अब तुम्हें निश्चय ही वह सर्वेश भगवान नारायण साक्षात पति रूप में प्राप्त होंगे, जिनके लिए बद्री आश्रम में रहकर तुम तपस्या कर चुकी हो। तपस्या तथा ब्रह्मा के वरदान से तुम्हें पाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। कामिनी, उस समय तुम भगवान श्री हरि के लिए तप रही थी, अतः अब उन्हीं को प्राप्त करोगी। गोलोक में वृंदावन है, वहीं भगवान गोविंद तुम्हें अपनी प्राण प्रिया बनाएंगे। मैं भी इस दानवी शरीर का परित्याग करके उसी दिव्य लोक में चलूँगा, वही तुम मुझे देख सकोगी और मैं तुम्हें। इस समय जो मैं परम दुर्लभ भारतवर्ष में आया हूँ, इसमें कारण केवल श्री राधा जी का शाप है। प्रिय सुनो, मेरा गोलोक में पुनः जाना सर्वथा निश्चित है, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कांते, तुम भी अब शीघ्र ही इस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर श्री हरि को पति रूप से प्राप्त कर लोगी, अतः तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शंखचूड़ तुलसी के साथ सुंदर बातचीत कर रहा था। इतने में स्वयं काल का समय हो गया। रत्नमय भवन में पुष्प और चंदन से चर्चित श्रेष्ठ शैया बिछी थी, वह उस पर सो गया और भली भांति भांति के वैभवों की बात उसके मन में स्फुरित होने लगी। उसके भवन में रत्न का दीपक जल रहा था। परम सुंदरी स्त्रियों में रत्न तुलसी सेवा में उपस्थित थी। ज्ञानी शंखचूड़ ने पुनः तुलसी को दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया। साथ ही शंखचूड़ ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बतलाया, जो दिव्य भांडरी वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर उस देवी का मुख प्रसन्नता से भर गया। समस्त जगत नश्वर है, यह मानकर वह हर्षपूर्वक हास विलास करने लगी। फिर वह दोनों सुखपूर्वक शयन करने लगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। जगदम्बा की कला के अंश से उत्पन्न जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं, उन्हें अप्रशस्त कहा गया है। अखिल विश्व में पुष्पांजलि रूप से यह विख्यात है। स्त्रियों का जो सत्य प्रधान रूप है वही ठीक है, उसी को उत्तम माना जाता है।
विश्व में इन साध्वी रूपा स्त्रियों की प्रशंसा की गई है। विधान पुरुष कहते हैं इन्हीं को वास्तव रूपा कहा जाता है। रजो रूप और तमो रूप भेद से कलाओं में अनेक प्रकार की स्त्रियां प्रसिद्ध है। रजोगुण का अंश जिनमें प्रधान है वह मध्यम श्रेणी की है, क्योंकि भोगों में उनकी नित्य स्पृहा बनी रहती है। सुख भोग के वशीभूत होकर वह सदा अपने कार्य में संलग्न रहती है। कपट और मोह यह दोनों दुर्गुण उनमें निवास करते हैं। कभी भी उनके द्वारा धर्म के अर्थ का यथार्थ पालन नहीं होता। अतः रजो रूप प्रधान स्त्री में साध्वीपन का आना संभव नहीं। विधान पुरुष इसे मध्यम रूपा बतलाते हैं। तमो रूप दुर्निवार्य है। विज्ञ पुरुष इसको अधम कहते हैं। देवी, तुमने जो कहा है सत असत का विचार रखने वाले कुलीन पुरुष निर्जन निर्मल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते। सो ठीक है, मैं भी यही मानता हूँ, परंतु शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा की आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊंगा। देवताओं में भगदड़ मचा देने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। धनुवंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। विशेष बात तो यह है कि मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था। जो सुप्रसिद्ध 8 गोप भगवान के स्वयं पार्षद थे, उनमें एक मैं ही था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। यह जानने की योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रोष ही है। मुनिवर जब इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया, तब तुलसी उससे कहने लगी। उस समय तुलसी का मन संतुष्ट था और उसके मुख पर मुस्कुराहट छाई थी। तुलसी ने कहा, एकांत, इस प्रकार के सादिचार से संपत्र विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। स्त्री का कर्तव्य है कि वह ऐसे ही सतपति की निरंतर अभिलाषा करे। आप सदिचार वाले पुरुष से इस प्रकार इस समय मैं परास्त हो गई। निंदा का पात्र तथा अपवित्र तो वह पुरुष माना जाता है जिसे स्त्री ने जीत लिया हो। स्त्री जित मनुष्य की तो पितर देवता तथा बांधव सभी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता तथा भ्राता भी मन ही मन उसकी निंदा करने से नहीं चूकते। जिस प्रकार जन्म तथा मृत्यु के अशोच में ब्राह्मण 10 दिनों पर शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय 12 दिनों पर और वैश्या 15 दिनों पर शुद्ध होते हैं। शूद्रों की शुद्धि 1 महीने पर होती है। ऐसे ही गंधर्व विवाह संबंधी पति पत्नी की संतान भी समयानुसार शुद्ध हो जाती है। उसमें वर्ण संकर दोष नहीं आ सकता। यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है। स्त्री जीत मनुष्य की तो आजीवन शुद्धि नहीं होती। चिता पर जलते समय ही वह इस पाप से मुक्त होता है। स्त्री जीत मनुष्य के पितर उसके दिए हुए पिंड और तर्पण को इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवता भी उसके समर्पण किए हुए पुष्प और जल आदि के लेने में समस्त नहीं होते। जिसके मन को स्त्री ने हरण कर लिया है, उस व्यक्ति के लिए ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विधा अथवा यश से क्या प्रयोजन है। मैंने विधा का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा की है। कारण कामिनी स्त्री का प्रधान कर्तव्य है कि कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में स्वीकार करे। गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, कुरूप, परम क्रोधी, अशुभन मुख वाले, पंगु, अंगहीन, नेत्रहीन, बधिर, जड़, मूक तथा नपुंसक के समान पापी वर को जो अपनी कन्या देता है, उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। शांत गुणी नव युवक, विधान तथा साधु स्वभाव वाले
वर को अपनी कन्या अर्पण करने वाले पुरुष को 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या को पाल पोस कर धन के लोभ से बेच देता है वह कुंभी पाक नरक में बचता है। उसी पापी को नरक में भोजन के स्थान पर कन्या के मल मूत्र प्राप्त होते हैं। कीड़ों और कौओं द्वारा उसका शरीर नोचा जाता है। बहुत लंबे समय तक वह कुंभीपाक नरक में रहता है। फिर जगत में जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है। तप को ही सर्वस्व मानने वाले नारद इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा, शंखचूड़, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गंधर्व विवाह के नियम अनुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और यह साध्वी देवी भी कन्याओं में रत्न समझी जाती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, पतिव्रते, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो? देवता, दानव और असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान नारायण के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मेरे पास सावित्री, भगवान वराह के पास पृथ्वी, यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनसुईया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास रति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहल्या, करदम के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शतरूपा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास शची, गणेश के पास पुष्टि, सकंद के पास देवसेना तथा धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप से शोभा पाती है। वैसे ही तुम भी इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। इसके बाद तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और यह शंखचूड़ भी इस शरीर का त्याग करने के पश्चात वैकुंठ में जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा। तुलसी के साथ शंखचूड़ का गंधर्व विवाह तथा देवताओं के प्रति उसके पूर्व जन्म का स्पष्टीकरण। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से पुष्प बरसने लगे। तदंतर शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी चिर संगिनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छीन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। अतः वह सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार अत्यंत विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए। वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश शिव से सभी बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। वैकुंठ परम धाम है, यह सबके लिए दुर्लभ है। वहाँ बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहाँ पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा तब इन ब्रह्मादि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वह सभी परम सुंदर थे, सभी पीताम्बर धारण किए हुए थे, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। सबके गले में दिव्य वनमाला लहरा रही थी। सुंदर शरीर श्याम रंग के थे। उनके शंख, चक्र, गदा और पाद से सुशोभित 4 भुजाएं थी और प्रशस्त्र वंदन मुस्कान से भरे थे। उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के सदृश विशाल थे। उन द्वारपालों से अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः 16 द्वारों को पार करके भगवान श्री हरि की सभा में पहुँचे। उस सभा भवन में चारों ओर देव ऋषि तथा पार्षद विराजमान थे। सभी पार्षदों के 4 भुजाएं थी। सबका रूप भगवान नारायण के समान था और सभी कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे।
उनकी आकृति ऐसी थी मानो नवीन चंद्रमंडल हो। उस परम मनोहर सभा भवन के चारों कोने बराबर थे। सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ था। अमूल्य मणियों से ही वह सजी हुई थी। श्री हरि के इच्छा अनुसार बना हुआ यह भवन अमूल्य दिव्य रत्नों से निर्मित था। मणिमय मालाएं जाली के रूप में शोभा दे रही थी और दिव्य मोतियों की झालरें उसकी छवि बढ़ा रही थी। मंडलाकार करोड़ों रत्नमय दर्पणों से वह सभा सुशोभित थी। विचित्र रेखाओं से वह शोभा भवन परम सुंदर जान पड़ता था। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। सर्वोत्कृष्ट पाद राग मणि से निर्मित वह सभा मणिमय कलाओं से परम सुशोभित थी। सैमंतक मणि से बनी हुई 100 सीढ़ियों से युक्त वह भवन था। दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव रेशम के सूत्रों से बंधे वंदनवार का काम दे रहे थे। चारों ओर के खंभों का निर्माण इंद्रनील मणि से हुआ था। उत्तम रत्नों के कलशों से वह सभा संयुक्त थी। परिजात पुष्प के बहुत से हार उसे अलंकृत किए हुए थे। कस्तूरी और कुमकुमों से रचित सुगंधपूर्ण चंदन के वृक्षों से वह भवन सुसज्जित था। सर्वत्र सुगंधित वायु चल रही थी। 1000 योजन की दूरी में वह विस्तृत था। सर्वत्र सेवक खड़े थे। वहाँ सभी कुछ दिव्य था। सभी उस सभा भवन को देखकर मुग्ध हो गए। नारद भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए। उस समय श्री हरि दिव्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजमान थे। दिव्य किरीट, कुंडल और वर्णमाला ने उनकी छवि को और भी अधिक बढ़ा दिया था। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त थे। एक हाथ में कमल शोभा पा रहा था। भगवान का श्री विग्रह अतिशय शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न थी। लक्ष्मी के कर कमल से प्राप्त सुवासित तांबूल प्रभु भषण कर रहे थे। देवी गंगा उत्तम भक्ति के साथ सफेद चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। उपस्थित समाज अत्यंत भक्ति विनम्र होकर उनका सत्वन गान कर रहा था। मुने ऐसे परम वशिष्ठ परिपूर्णतम भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त होने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। आंखों में आंसू भर आए थे और वाणी गदगद थी। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदित की। श्री हरि सर्वज्ञ एवं सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित है। ब्रह्मा की बात सुनकर उनके मुख पर हंसी छा गई और उन्होंने मन को मुग्ध करने वाला अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी। इसके संपूर्ण वृतांत से मैं पूर्ण परिचित हूँ। यह वृतांत प्राचीन इतिहास के रूप में परिणत है। गोलोक से संबंध रखने वाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहास को सुनाइए। शंखचूड़ उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था। मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के शाप ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश कर दिया। राधा अति करुणामयी है। सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों से आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोक लिया, कहा, बस रुके रहो, मत जाओ। कहाँ जाओगे? तब मैंने उन राधा को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखे। यह सुदामा आधे क्षण में ही शाप का पालन करके उन्हें लौट आएगा। सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। यूँ कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। अखिल जगत के रक्षक ब्राह्मण, गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है।
ब्राह्मण, इस प्रकार यह सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण भाषाओं का पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगेश यह शंखचूड़ समय पर पुनः उस गोलोक में ही चला जाएगा। आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चलें। शंकर मेरे त्रिशूल से उस रक्षक का संहार करे। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसलिए वह अखिल विश्व विजयी है। ब्राह्मण, उसके कंठ में कवच रहते हुए कोई भी उसे मारने में सफल नहीं हो सकता। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूँगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी, यह भी मैंने उसको वर दे रखा है। यह दर्द उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर्य स्थापित करूँगा। मैंने यह निश्चित कर लिया है। वैसे तुलसी मेरी चीर प्रिया है, इससे वस्तुतः मुझे सर्वात्मा को कोई दोष भी नहीं होगा। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदंतर उस दानव की वह पत्नी अपने उस शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिया पत्नी बन जाएगी। नारद, इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए।